लाहौर के इलाके गुलबर्ग के अंदर, जिसे गुलबर्ग 10 भी कहा जाता है, वहां पर 9 अक्टूबर को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। खबरों के मुताबिक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक फर्स्ट ईयर की तालिबा को मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनाया गया, उससे ज्यादती की गई, जिसके बाद उसकी हालत इंतहाई खराब होने की वजह से उसे आईसीयू के अंदर रखना पड़ गया और बाकायदा उस लड़की की चीखों की आवाज टीचर्स ने भी सुनी और तलबा ने भी, और रेस्क्यू की टीम को इस लड़की को ले जाते हुए भी देखा। और अब तक की इतलात के मुताबिक उस लड़की की इसी हालत के अंदर डेथ भी हो चुकी है। इस सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को बेसमेंट के अंदर फीस के बारे में बात करने के लिए बुलाया था और जबरदस्ती इसके साथ ज्यादती की, लेकिन उसी लड़की के हक में मुजाहरा करने पर जगह जगह पंजाब कॉलेज के कैंपस पर मौजूद तलबा ने जब इस लड़की के लिए इंसाफ मांगा तो उनके साथ भी वही सलूक किया गया, वही जुल्म जबर, डंडों और मारपीट करके इनके साथ भी शुरू कर दिया गया, जिसकी बीमारी हमारे रियासती इदारों को और हमारे पॉलिटिशियंस को लग चुकी है। पहले इन स्टूडेंट्स को, जिनके अंदर लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थी, गार्ड्स को हुक्म दिया गया कि इन पर तशद्दुद करें ताकि ये लोग डर कर अपना एहतजाज खत्म कर दें, जिसमें तकरीबन अब तक के इतलात के मुताबिक 27 लोग जख्मी हो चुके हैं और पुलिस ने आने के बाद बाकायदा इन पर अलग से तशद्दुद किया। इन बच्चों को प्रिजन वैन के अंदर बिठा दिया और गुलबर्ग कॉलेज के इस कैंपस के प्रिंसिपल ने बच्चियों को कमरों के अंदर बंद कर दिया, जिसकी वजह से काफी बच्चियां सफोकेशन की वजह से बेहोश भी हो गई। इन बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके धमकाया गया कि अगर किसी भी बच्चे ने सोशल मीडिया पर इसके मुताल्लिक कोई बात की या प्रोटेस्ट किया तो इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और इसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर वही हुआ जिसका डर था। ये मुजाहरे, ये एहतजाज एक पुरतशद्दुद मुजाहरे के अंदर बदल गए। जगह जगह पर पंजाब कॉलेज के कैंपस के अंदर आग लगा दी गई, बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया, जगह जगह पर आग भी लगाई गई, जिसकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर काफी टाइम से देख रहे हैं। आखिरकार वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने इनको यकीन दहानी करवाई कि मेरी गारंटी है कि जो भी शख्स इस वाक़े के अंदर मुलविस हुआ उसको हर सूरत सजा दी जाएगी और एहतजाज में शामिल किसी भी स्टूडेंट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तब जाकर ये मामला थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह पर एहतजाज अभी भी जारी है। आज ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ है। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा कर इसकी सस्पेंशन, ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया और उल्टा इन्हें धमकियां लगाई जा रही है। ये कोई तरीका नहीं। और दूसरी तरफ हमारे मीडिया को ही सांप सूंघ गया है। टोटल इस वाकये का ब्लैकआउट चल रहा है और फिर ये लोग सवाल करते हैं कि लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते, हमारी न्यूज पर एतमाद नहीं करते, हमें नहीं देखते बल्कि सोशल मीडिया की न्यूज को ज्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले ये लोग खुद से सवाल करें कि क्या वो इस काबिल हैं कि लोगों के एतमाद को हासिल कर सकें। चलो, दुनिया टीवी का तो समझ में आता है कि इनका अपना न्यूज मीडिया चैनल है, लेकिन बाकी मीडिया को खुद गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है कि इस मामले को किसी तरह से वक्ती तौर पर दबा दिया जाए और उसके कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि लोग खुद ही इसको भूल जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इस बार लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की दरअसल क्लासरूम के अंदर मौजूद नहीं थी, तो अचानक से इसके दोस्तों ने जब इसके माँ बाप से इसके मुतालिक पूछा तो पता चला कि वो तो रेप का शिकार हो चुकी है और इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आईसीयू के अंदर इस वक्त भी मौजूद है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर, खास तौर पर इंस्टाग्राम से ये मामला उछलना शुरू हुआ और जंगल की आग की तरह जगह जगह पर फैल गया। स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर की आईसीएस स्टैट्स की स्टूडेंट है वो इस कैंपस में। आप पर्सनली जानते हो? पर्सनली नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता पर्सनली, ठीक है। एवर केयर हॉस्पिटल में है, हमें इतना पता है, जो इनका हॉस्पिटल है, इनके शेयर्स है, उसने हॉस्पिटल में रखा है अपने शेयर्स, अपने न्यूज है, कोई न्यूज नहीं चला रहे, कुछ वायरल नहीं कर रहे, कोई उसे मिलने नहीं दे रहा। स्टूडेंट है और ये कैंपस 10 की स्टूडेंट है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि सारा वाकया हुआ क्या था। जी बेटा बताओ। असल में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फीस के हवाले से बात करनी थी। उसके बाद ना उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसने उसका रेप किया और गार्ड जब सुबह चला उसने चीखें मारी ना, तो फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि वो इसकी बहुत ही गैर हो गई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया, फोन जब रेस्क्यू वाले इधर क्लासेस बच्चों ने सुनी, अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई जरा कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें वैन वाला भी इन्वॉल्व था? कि वैन वाले ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया या सिर्फ वो बच्ची के साथ उस गार्ड ने रेप किया? उस गार्ड ने ही रेप किया, लेकिन वैन वाला भी मौजूद था उसके साथ। उसमें वैन वाला भी मौजूद था। गार्ड का नाम मोहन। और ये ज्यादती करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसी ब्रांच का एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसके साथ एक वैन ड्राइवर भी इसके साथ शामिल था। और इस वाकया के बाद से ये सिक्योरिटी गार्ड मुसलसल गायब है, जबकि वैन ड्राइवर को पुलिस ने अपनी कस्टडी के अंदर रखा हुआ है, जिसका नाम ओन बताया जा रहा है। आप जरा सोच कर देखें कि अगर ये वाकया किसी सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर होता, किसी जमहूरी मुल्क के अंदर होता तो क्या होता। उस मुल्क के हुक्मरान और यहाँ पर इदारों के अंदर बैठे हुए स्टाफ के लोग भी इन तलबा के साथ मिलकर इस एहतजाज के अंदर शामिल होते। इन स्टाफ के लोगों को चाहिए था कि इन स्टूडेंट्स के पास जाते और इनको कहते कि हम आपके साथ हैं। अगर ऐसा वाकया सच में हुआ है तो हम वादा करते हैं कि इस कसूरवार को हर सूरत हम सजा दिलवाएंगे और फिर ये मामला खत्म हो जाता। लेकिन ये क्योंकि समझदार और अकलमंद लोगों का तरीका है, लिहाजा इन लोगों ने वही किया जो कि आप एक कम अकल शख्स से उम्मीद लगा सकते हैं कि उन्हीं तलबा पर, उन्हीं गार्ड्स के जरिए तशद्दुद करवाना शुरू कर दिया जिनका बेटी भाई इस गुनाह के अंदर मुलविस था। ताकत के जोर पर इनको चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ आता कि आज ये सोशल मीडिया का दौर है, ये 19 का जमाना नहीं है कि आप लोग प्रेस, टीवी और न्यूज के अंदर इस मामले को दबाकर इसको किसी तरह से छुपा दें। हैरत की बात तो यह है कि पंजाब कॉलेज की इंतजामिया का साफ इस पर मौकफ है कि ऐसा कोई वाकया शुरू से पेश ही नहीं आया और न पुलिस ने इस वाकये की अब तक कोई एफआईआर काटी है, इस बिना पर कि हमारे पास इस वाकये के मुतालिक कोई सबूत ही नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो सामने लेकर आए ताकि हम उसको टाइम से ठिकाने लगा सकें। हमने फौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इत्तला नहीं थी। उसके अंदर जिस गार्ड का मेंशन था, हमने फौरन कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके
मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है, उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। ये तमाम चीजें पुलिस ने करना शुरू कर दी और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका खानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं खुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उसमें भी गए, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इत्तला है, उस बच्ची की कोई इत्तला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो जरूर बताएं। लेकिन वो ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। अगर ये बच्चे के प्रिंसिपल की बात में टीचर्स अभी तक बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हमें प्रूफ दो, हम किस बात का प्रूफ दें? अंदर जाते हैं तो धक्के मारती हैं, इन्होंने बच्चों को बंद रखा था, लड़कों को ले गए हैं। इन लोगों से कहो अगर ये सच्चे हैं तो हमें उस दिन के बेसमेंट के सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज दिखाइए। कहते हैं बेसमेंट में कैमरा ही नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता किधर किधर कैमरा और ये किधर किधर लगा सकते हैं। इधर की टीचर कह रही है हम तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेंगी। क्यों मारेंगी भाई? हम पागल की बच्ची हैं, कल को तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ होगा तब भी तुम यही करोगी। बच्चे आपको पता है कि जो विक्टिम लड़की है वो कौन है? हमें पता है लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते। लेकिन वो पुलिस का मौकव ये है कि बच्ची ने अभी तक उनसे रुजू नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है उसको तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं ये हुए हुए, लेकिन हमें डाउट था कि हुआ है। उसके बाद ये बात सामने आई है, उसके बाद सबने स्टैंड लिया है, उस लड़की को फुल अप डराया जा रहा है, उसके घर वालों को डराया जा रहा है। उसकी आइडेंटिटी हम नहीं बता सकते, वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे ना वो भी यूनिक है। बल्कि इसकी बजाय मुतासरा लड़की के वालिद को मीडिया पर लाकर उससे यह बयान दिलवाया गया है कि उसके नाम को मिसयूज किया जा रहा है। ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ वजीर तालीम का ये बयान है, प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची के घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी है, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक सिक्योरिटी गार्ड इसके अंदर मुलविस है तो उसकी खातिर ये लोग इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों ले रहे हैं? सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड को बचाने की खातिर आखिर ये लोग इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? जवाब है कि ये इस कॉलेज और इसके मालिक मियां आमिर के रेपुटेशन का सवाल है, और अगर ये साबित हो जाता है कि ऐसा कोई वाकया इस कॉलेज के अंदर पेश आया तो नेक्स्ट टाइम कौन अपनी बेटियों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजेगा जहाँ पर इनकी बेटियों की इज्जत तक महफूज नहीं है उन लोगों के हाथों जो कि इनकी हिफाजत करने वाले सिक्योरिटी गार्ड थे। पंजाब हुकूमत से इनके अच्छे ताल्लुकात की वजह से जबरदस्ती की वजीर आला भी इस पर खामोश है, जो कि ये कहती थी कि औरत की इज्जत मेरी रेड लाइन है। लेकिन अपने मफादात की खातिर मीडिया सपोर्ट हासिल करने के लिए और अपने बिजनेस को बचाने के लिए लोगों ने मिलकर अवाम को बेवकूफ बनाकर साफ झूठ बोल दिया है कि ये वाकया तो सिरे से पेश ही नहीं आया। और दूसरी तरफ मजे की बात यह है कि इस वाकया के बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज को, कैमरास को, रिकॉर्डिंग करने वाले डीवीआरस को गायब कर दिया गया और इल्जाम यह लगाया कि इन तमाम डीवीआरस को और तमाम कैमरास को एहतजाज के दौरान तलबा ने तोड़ दिया है। उस मजलूम लड़की से भी किसी मीडिया के नुमाइंदे को या मुतलका नुमाइंदे को मिलने नहीं दिया गया जब तक कि उसके वालिद ने आकर ये बयान नहीं दिया कि इसके अंदर कोई भी मुलविस नहीं है और ये वाकया तो दरअसल हुआ ही नहीं है बल्कि एक प्रोपेगेंडा है। ये तमाम झूठी खबरें हैं जो कि इसके मुतालिक फैलाई जा रही हैं। मुझे तो ये बंदा भी काफी मशकूक लग रहा है क्योंकि इसके चेहरे पर मास्क है और कोई भी नहीं बता सकता कि वाकई उस लड़की का बाप है भी कि नहीं। अगर ये बंदा सच्ची बात कर रहा है तो फिर सवाल ये है कि वो लड़की अभी तक जिंदा है या मर चुकी है, इसके बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया जा रहा? मीडिया को और पुलिस को उसके साथ मिलने से क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि ये हॉस्पिटल भी मियां आमिर साहब का है या फिर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और प्रोजेक्ट है। इसलिए इस मामले के अंदर पुलिस का किरदार भी इंतहाई मशकूक है कि वो बार बार अपना हक मांगने वालों को डरा धमका रही है बजाय इसके कि इनके साथ खड़ी होती। इसका बिल्कुल उलट वो जालिम का साथ देती नजर आ रही है और ये तमाम हरकतें इस वाकये को इंतहाई मशकूक बना रही हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है और दूसरी तरफ ये वो तमाम सबूत भी मिटा रहे हैं जो कि इस वाकये को साबित करने के लिए इंतहाई जरूरी है। कहीं पर भी बायसनेस नजर नहीं आती। हमने जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी, ठीक है। अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है, और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज़ एक मेल टीचर ने सुनी है और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहाँ पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रही थी, ठीक है। और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी। तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ठीक है। ये सब सीन हुआ है। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल सादिया, मिस सादिया, मैं उसको मिस तो नहीं कहूँगी, सादिया उसका नाम है, ठीक है। अब सादिया जवाद नाम है, आई डोंट नो क्या, लेकिन सादिया उसका नाम है और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है, ठीक है। वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ हैं और बच्चियाँ, एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फोन पकड़ के दीवार सबसे ज्यादा मैं शाबाश दूंगा उन तलबा को जिन्होंने अपने हक की खातिर बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलकर ना सिर्फ अपना एहतजाज करवाया बल्कि मारें भी खाई और एक मिसाल सेट कर दी कि बहन बेटी चाहे जिसकी भी हो, हम यहाँ पर लाकानूनियत और बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर ये प्रोटेस्ट करने की वजह से किसी एक मुजरिम को भी सजा मिल जाती है तो ये केस एक एग्जाम्पल होगा, बाकी लोगों के लिए इबरत के तौर पर मिसाल होगा। बेशक इन ताकतवर लोगों के होते हुए आपकी जान की वैल्यू ना हो, लेकिन अगली बार इनको इस एहतजाज का डर तो जरूर होगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे भी इसको देख रहे होंगे और इस पर सख्त तरीन नोटिस लेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर इंसाफ के लिए प्रेशर बढ़ेगा, वरना आपको पुलिस वाले भी इस तरह के बयान देते नजर आएंगे कि अंदर चले जाओ वरना तुम्हारे साथ दोबारा से वही वाकया पेश आ सकता है। आई मीन पैथेटिक, बेशर्मी की इंतहा है। अब अगर आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया है तो इंसाफ मिलने तक आपको आराम से बिल्कुल नहीं बैठना।
क्योंकि एहतजाज करना तो आपका जमहूरी हक है जिससे आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन गुजारिश ये है कि आप पुरअमन रहें, पुरतशद्दुद वाक़यात और तोड़ फोड़ से गुरेज करें, अपने प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बात आगे पहुंचाने की कोशिश करें। अब तक की इतलात के मुताबिक जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक इस इदारे की रजिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया गया है, सिर्फ इस कैंपस की। देखें, एक बात आप भी समझ लें कि जब भी कोई ऐसा बड़ा वाकया होता है तो लोग शरारत करने की खातिर पुराने वाकयात को उठाकर इससे जोड़कर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने कोशिश की है कि आप तक सिर्फ वो बातें पहुंचाऊं जो कि मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब होगा ये कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इस मामले को इतना लटकाया जाएगा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको भूलना शुरू कर दें। यानी इंसाफ में देर करने का मतलब है कि इंसाफ ना देना। पंजाब के एजुकेशनल मिनिस्टर को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐन मौके पर मामले की नजाकत को समझते हुए इस चीज को कंफर्म किया कि हाँ वाकई उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है और इनके पास सबूत भी मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज को भी जानबूझकर गायब कर दिया गया और इसके अलावा प्रिंसिपल को पुलिस ने जानबूझकर प्रोटेक्शन दी है। इसके अलावा इस मामले के अंदर टीचर भी मुलविस है। सो जो लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है तो वो सबसे पहले मिनिस्टर साहब को समझाएं। झूठ के पाँव नहीं होते और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सो बेहतर है कि एक सच बोलकर अपनी तमाम रेपुटेशन को बचा लें और एक रेपिस्ट को, एक गुनाहगार को पकड़वा दें, उससे लाताल्लुकी का ऐलान करें और इसको एग्जाम्पल बनाने में मदद करें। और अगर ऐसा ना किया गया तो इन लोगों के हौसले इस वाकये के बाद इतने बुलंद हो जाएंगे कि कल को खुदा न खास्ता ये आपकी बहन और बेटी भी हो सकती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।